जीत गए भैया, जीत गए भैया, जीत गए। Call up. कपड़ा ओ ए अरे आ गए आप लोग। मुझे पहले लगा पोर के आने वाले हैं, क्योंकि इनके जर्नलिस्ट जो भी थे तो वो तो सोचे थे कि हम पाकिस्तान में एकदम सब कवरेज करेंगे, पर जाना पड़ रहा था दुबई में। कुछ जेन्युइन भी थे, पर अगेन वही है कि कुछ होते हैं खुददार कौम वाले जो कि नहीं जाएंगे, अपने यूट्यूब पे आर करेंगे भैया एंड का फेवर हो, एंड का फेवर हो। पकड़े भैया विराट और रोहित ने एक एक डंडे। पहले उन्होंने स्टम्प्स निकाले कि भैया आप बताओ यहीं पे कि हमको कौन सा जो है फेवर मिला, यहीं पे तुम्हें धर देंगे भाई। Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go down. 'Cause ever since my girl left me, my whole life came crashing. चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या लगता है कि इस मैच में सबसे टेंस्ड बंदा कौन होगा, जिसको सब कुछ ज्यादा मैनेज करना होगा? क्या वो रोहित शर्मा होगा, अपना आखिरी मैच समझ के खेल रहा होगा? नहीं। क्या वो विराट कोहली होगा? नहीं। क्या वो अय्यर होगा? वो प्लेइंग 11 में से कतई कोई नहीं है। फटाफट से कमेंट में बताओ। अभी बता दिया, मैं बताता हूँ। सबसे ज्यादा जो टेंस्ड में बंदा था वो था जय शाह। उसको इतना काम करना था क्योंकि भैया स्क्रिप्ट तो उसने पहले से ही लिख ली, पता तो है कि किसको जिताना है, और वो कंफर्म कर लिया जब पैनल वाले टेस्टिंग कर रहे थे। अब मैच जिताना है पर ऑडियंस को भी तो हुक करके रखना है ना, उससे जो है खुद को एंड स्टेडियम को जो है वो एंगेज रख सकता है। यही इवेंट्स तो होते हैं जहाँ पे वो आराम से बैठ कर कुछ भी पेल सकता है भाई। तो जी मैच शुरू हुआ, टॉस हुआ, इस बार रोहित भाई ने 15th बार भी टॉस हार लिया। रोहित भाई भी लाइक क्या बोलूं, मैंने उस रवि शास्त्री को बोला था टॉस करने के लिए, ये पता नहीं क्या कौन कर रहा है, मेरे को तुम क्या पूछ रहे हो भाई? मैच भी जिताना है, टॉस भी जिताना है, रिटायरमेंट भी नहीं करनी है यार, तुम लोग मेरे को मार दोगे यार। उधर से सब जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे भैया सब रेडी थे कि भैया क्या लेगा, ये बैटिंग भी ले सकता है, ये बॉलिंग भी ले सकता है, सब प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा। एंड जैसे ही टॉस हारा बंदा सब ऐसे उसको तिरछी निगाह से देख रहे थे। आ गया नाक कटा के। तो ये टॉस होता है, सैंटनर चूज करता है भैया बैटिंग। ठीक है चलो बैटिंग करोगे, पहले के 7-8 ओवर जो कुटाई हुई है एंड वो भी जरूरी था, चाहे इंडिया हो चाहे न्यूजीलैंड हो, नए बॉल का फायदा अगर तुम नहीं उठाओगे तो दिक्कत है। विकेट्स तो गई, पर यहाँ पे जो इंटेंट था दोनों ओपनर्स का काफी अच्छा था, चाहे वो रचिन हो चाहे विलियम हो, दोनों ने काफी अच्छा खेला, पर अगेन विकेट चली गई। तो जी केन मामा आते हैं, जितनी जल्दी आते हैं थोड़े टाइम में चले जाते हैं। एंड उस बंदे का तो खैर मतलब कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होता, आउट हुआ सीधा गया अंदर। एंड उसको इतना चुभा, आई थिंक वो फील्डिंग करने भी नहीं आया। फिर बाद में फिर आता है हमारा न्यूजीलैंड का केएल राहुल, पुराने फॉर्म वाला बंदे ने 63 रन बनाए 101 बॉल में। एंड टोटल इस मैच पे सिर्फ शामी ही एक फास्ट बॉलर जिसने कि मिचेल को आउट किया। फिर आता है टॉम लथम, उसका आना जाना एक ही था, 14 के 30 में, वही एकदम धीरे धीरे, एकदम कोई बिना इंटेंट वाली पारी, कोई इसका सेंस नहीं, कोई इसका पैर नहीं, हाथ नहीं, कुछ नहीं। फिर आता है हमारा उड़ता फिलिप्स, बंदी की कोई गलती नहीं है, फुल बैकिंग है भैया फिलिप्स को, तुमने बहुत अच्छा खेला, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रचिन रविंद्र से ज्यादा तुझे क्रेडिट देता हूँ कि ये इतना ज्यादा टाइम नहीं चल पाया, क्योंकि आखिर के जो रन डिफरेंस होता है ये उतना जो है उसको इंक्रीज कर सकता था। फिर अच्छा हुआ जल्दी आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है माइकल ब्रिसवेल, यही एक बंदा है जिसने कि पूरा का पूरा गुड कवर कर रखा था। बहुत स्लो खेली थी न्यूजीलैंड, एक टाइम पे लग रहा था कि 200 के अंदर ऑल आउट हो जाएगी, पर जो 50 का मार्जिन है इसी बंदे ने क्रिएट किया। एंड लास्ट में अगेन जो पेसर्स थे उन्हीं को ज्यादा मार पड़ेगी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ना हो, क्योंकि हमारे फ्रंट लाइन स्पिनर्स के ओवर खत्म हो गए थे। एंड फॉर अ चेंज जैसे ही हमने पेसर्स लाए भैया काम खत्म हो गया फिर हमारा। तो ओवरऑल जो बॉलिंग थी काफी अच्छी थी, स्पिन फ्रेंडली विकेट थी, अगेन गौती भाई का डिसीजन ऑलवेज परफेक्ट।
बैटिंग में तो क्या ही बोले, सिर्फ एक ही बंदा है, बाकी सब तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। एक का 50 में नहीं आ पाया, अय्यर कहा सकता था। एनीवेज द पर्सन इज नन अदर देन हमारा रोहित शर्मा शाना। एंट्री होते ही भैया जो पुल के साथ मैच को शुरुआत किया ना, एकदम मैं दंग का दंग रह गया। इतना अच्छा पुल शॉट एकदम मारा था ना, कड़क एकदम आवाज था उसका, मजा आ गया मुझे उस पे तो। नॉन स्ट्राइकर एंड में हमारा एमआरएफ के लेगेसी कैरियर शुभमन गिल इतना स्लो खेला भैया। लास्ट में उसने एक शॉट मारा था, उसमें भी उस ग्लेन फिलिप ने भैया पकड़ लिया। वेलकम टू ग्लेन फिलिप्स एयरलाइंस। बहुत जाने हाथ है। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर। बंदा क्या कैच पकड़ता है। टक्कर तो रोहित शर्मा ने भी दी थी हमारी भाई, हमने कुछ बोला क्या? नहीं बोला, क्योंकि हमारा रोहित शर्मा ने कैच नहीं पकड़ा, पर उसने मैच जिता के दिया। बस न्यूजीलैंड और हमें इतना ही फर्क है। न्यूजीलैंड अपना एड़ी चोटी का जोर लगा के हार जाती है, और अगर हम थोड़ा बहुत चूक कर भी जाते हैं तब भी हमारे बैट्समैन जो है वो निकाल लेते हैं मैच। एंड फिर विराट कोहली आते हैं। जैसे विराट कोहली आते हैं, ब्रेसवेल को बुला लिया जाता है, ऑफ स्पिनर है इसीलिए बुला लिया जाता है। फिर क्या, फिर तो जो हुआ आपने देख ही लिया। एंट्री एंड एग्जिट 2 बॉल में एकदम। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so फिर आता है हमारे क्राइसिस मैन अय्यर सामा। इस बैटिंग ऑर्डर में मैं किसी का नाम नहीं लूंगा एक्सेप्ट रोहित, जो कि है श्रेयस अय्यर। वो जो 48 की इनिंग्स है ना, फैबुलस। जो उसने पेशेंस के साथ खेला, लास्ट में उसने पेशेंस लूज कर ली। एक छक्का मारा, दूसरा छक्का मारने जा रहा था, विकेट होते होते बच गया। फिर जरूरत नहीं था मारने के लिए, बट मारा एंड देन खत्म। लेकिन बापू का भी वही था, स्क्वायर में कैच दे दिया। एंड राहुल ऐसा लग रहा है कि लाइक उसके सामने किसी की विकेट जाती तो भैया मैं मार रहा था ना, एक और विकेट जाती तो भैया रो लेता, एकदम जमीन के अंदर घुस जाता, ऐसा लग रहा था। राहुल की तो क्या ही बात करें। 2023 से वो बंदा जो भरा बैठा था ना, कभी राहुल को मैंने इतना चिल्लाते हुए नहीं देखा, इतना सेलिब्रेट करते कभी नहीं देखा। गदगद हो गया मन एकदम उस बंदे को देख के। अपनी पर्सनल अचीवमेंट लगी कि एक बंदा इतना खुश भी हो सकता है। बापू के आउट होने के बाद फिर एंट्री होती है द नन अदर देन कुंग-फू पांड्या। आते ही जो बंदे ने डिफेंस किया ना, मेरे को लगा भैया टेस्ट डेब्यू दे ही दिया इसने, इस बार इंग्लैंड टेस्ट में पहले इसको लेके जाओ। नहीं, कुछ 2-3 बॉलों के बाद टुड़ाई शुरू। सचिन रविंद्र को जो एकदम सामने फ्रंट फुट पे छक्का मारा था ना, और जो बैट स्पीड है उसका, एक दीवार लो वो दीवार टूट जाएगी, इतना जोर से वो बैट घुमाते हुए। लास्ट में पुल शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गया। खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरे कैसे रख पाएंगे। मैंने हमेशा खुद पे भरोसा रखा है कि मैं कर सकता हूँ। वो चैलेंजेस आर टफ, यू नो, थ्रो सम पंचेस, कीप फाइटिंग इट। अगर आप बैटलफील्ड नहीं छोड़ेंगे तो ही आपके पास मौका है। फील्डिंग से सीखा है मैंने, अगर आप डाइव मारोगे तो बॉल रोक पाओगे, अगर आपने डाइव ही नहीं मारी तो आपको पता ही नहीं। एंड देन हमारे मिस्टर रविंद्र जडेजा, जिनकी तारीफ क्या ही तो कहे, जिनकी तारीफ में तो तुम क्या ही कहोगे। बंदे ने 10 ओवर डाले और 3 की इकोनॉमी भी, और रन सिर्फ 30 दिए हैं इस बार। एंड इतना जल्दी ओवर डालता है। इसके ओवर खत्म होने के अंदर मैं वॉशरूम जाता हूँ, वॉशरूम से आने से पहले भैया ओवर खत्म हो जाता है इसका, इतना जल्दी ओवर डालता है ये। एंड बैट से तो जो प्रदर्शन किया, वो सीएसके वाली पारी एकदम फ्लैशबैक हो गई थी। बस शॉट का डायरेक्शन थोड़ा अलग था, पर जो इंटेंट एंड जो रिजल्ट निकला मैच का वो बिल्कुल सेम था। लेकिन काफी हिस्टोरिक विन थी। काफी टाइम के बाद भी जो ओडीआई की ट्रॉफी है वो आ रही है। नॉट इक्विवेलेंट टू ओडीआई वर्ल्ड कप, कोई रिवेंज भी नहीं है, पर एक जरूरी था इस बार। जो रोहित शर्मा को बोल रहे थे कि भैया तू अनफिट है, तू मोटा है, भैया प्रेग्नेंट है, 9 महीने के अंदर भैया 2 ट्रॉफीज दे। एक 2024 का T20 वर्ल्ड कप एंड 2025 के स्टार्टिंग में ही अच्छी खुशखबरी मिल गई भैया, चैंपियंस ट्रॉफी। और क्या चाहिए भैया तुमको? रिकी पॉन्टिंग को टक्कर दे रहा है ये बंदा। Anybody want to know what I would do if I didn't win? I guess we'll never know. तो भाई मेरे हिसाब से तो काफी बढ़िया मैच था, मजा आया देखने में। और सबसे अच्छी बात हुई किसी ने भी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप तो हम तीनों को खेलता हुआ देख सकते हैं। होप तो नॉट सो गारंटेड, बट अभी के लिए मैं श्योर हूँ
जसप्रीत जडेजा, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा अपना आखिरी जो टूर्नामेंट है आईसीसी का वो में भी खेलने वाले हैं 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप को। बाकी अभी तो आईपीएल में भी और मजा आने वाला है भाई।